हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हमारा आज का ये जो सेशन है इसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस सेशन अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन इन इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। So our first question is, इन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, what percentage of the total stipend will be paid by the government? अच्छा, आवाज पीयूष, आवाज आ रही है? क्लियर ऑडिबल है? ऑडिबल है? अच्छा है, तो फिर आप अच्छा अब है, ओके चलिए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टाइपेंड विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि सरकार द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसमें जो स्टाइपेंड दिया जाएगा कैंडिडेट्स को या एप्लीकेंट्स को, उसका कितना प्रतिशत सरकार वहन करेगी, सरकार द्वारा दिया जाएगा। जो भी स्टाइपेंड का अमाउंट है कैंडिडेट्स को दिया जाने वाला, उस स्टाइपेंड का कितना प्रतिशत अमाउंट सरकार देगी, अपने पास से सरकार वहन करेगी, ये आपको बताना है। सीखो कमाओ योजना अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ऑप्शंस आर ए 50% यानी 50%, बी 60% यानी 60%, सी 75% यानी कि 75% और डी 45% यानी कि 45%। तो आपको ये बताना है कितने परसेंट जो है वो सरकार वहन करेगी और कितने प्रतिशत जो है वो। यस, सो द आंसर इज 75%, दैट इज योर सी। 75% जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत सरकार देगी, तो 75% जो है वो सरकार देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड की राशि अलग अलग है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट द स्टाइपेंड सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगेन, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो अभी नई आई है, अभी अभी लॉन्च हुई है, उसके हिसाब से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है स्टाइपेंड सिस्टम को लेकर के। उसके स्टाइपेंड सिस्टम को लेकर कौन सा सिस्टम करेक्टली मैच नहीं है। 12th पास आउट 8,500 रुपीज, ITI पास आउट 9,000 रुपीज, ग्रेजुएट 10,000 रुपीज और डी है ऑल आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड के अमाउंट को लेकर के। ठीक है, अलग अलग स्टाइपेंड है, तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये बताना है आपको।
एक्चुअली इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो करेक्टली मैच नहीं है, सॉरी। तो आप या तो इसको, एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा रीफेस कर देता हूं तो आप बता पाओगे। अच्छा, इसको अपन 8,000 कर देते हैं, एक काम करते हैं, अब बता दो। इसको मैंने 8,000 कर दिया, इसको मैं रीफ्रेश कर देता हूं। कौन सा अब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, अब बताइए। अब बी है ना? एक्चुअली दोनों नहीं थे इसमें, ऑप्शंस में ए और बी जो है ये दोनों नहीं थे। मैं अब इसका अमाउंट मैंने 8,000 कर दिया है। अब आप बताओ, मैंने रिफ्रेश कर दिया है क्वेश्चन को, अब ये नया क्वेश्चन है, अब आपको बताना है अब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। Which of the following is not correctly matched about the stipend system with respect to मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? 12th पास आउट 8,000, ITI पास आउट 9,000, ग्रेजुएट 10,000, और ये बोल रहा है सभी करेक्टली मैच्ड है। अब नए के हिसाब से बी, नया क्वेश्चन मतलब ये जो मैंने नया रिफ्रेश किया इसके हिसाब से बी आंसर है, बी करेक्टली मैच नहीं है। 12th वालों को 8,000 मिलेगा, ITI वालों को 8,500 मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 9,000 मिलेगा, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को या उससे ज्यादा जो भी कर रखा हो 10,000 मिलेगा। ठीक है ना? तो 12th वालों को 8,000, ITI वालों को 8,500, डिप्लोमा वालों को 9,000, और ग्रेजुएशन या पीजी या उससे ऊपर वालों को 10,000। ये सिस्टम है। तो अब मैंने इसीलिए यहाँ पर 8,000 लिख दिया है, तो अब एक आंसर आपका निकल आएगा। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जाहिर सी बात है बी नहीं है ना? 12th पास आउट को 8,000 मिलेगा, अगर मैं 8,000 लिख दूं, ऑप्शन सही है, मतलब इसमें सही है, ये सुमेलित है, मतलब करेक्टली मैच्ड है। ग्रेजुएट को 10,000, ये भी करेक्टली मैच्ड है। ITI पास आउट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, उसको 8,500 रुपए मिलेगा, यहाँ 9 लिखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ओके, अगला देखते हैं। What minimum percentage of total stipend will be given by the training institute in मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं किए हैं, इसलिए मैंने इसमें कुछ उसी से लिए हैं। What minimum percentage of total stipend will be given by the training institute in मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? A 55%, B 35%, C 45% या D 25%? कितना प्रतिशत जो है स्टाइपेंड का इंस्टीट्यूट को देना होगा कम से कम, मिनिमम? मिनिमम कितना प्रतिशत, टोटल जो स्टाइपेंड है उसका मिनिमम कितना प्रतिशत इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा? यस, सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, दैट इज 25%। 75% जो है वो सरकार देगी, और 25% मिनिमम जो है वो इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। ये मिनिमम है, अगर इंस्टीट्यूट चाहे कि मैं इससे ज्यादा देना चाहता हूं तो ज्यादा भी दे सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम। अगर कोई इंस्टीट्यूट चाहे कि मुझे 30% देना है, 35% देना है, तो बढ़ा के भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 25% तो उसको देना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है? अगर वो परसेंटेज बढ़ाता है तो सरकार का परसेंट उसी अनुपात में कम होता जाएगा। मान लो कोई इंस्टीट्यूट 30% दे रहा है तो सरकार का प्रतिशत 70 हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन मिनिमम 25% इंस्टीट्यूट देगा और 75% जनरली, सामान्यतः जनरली गवर्नमेंट देगी। अगर ये परसेंट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट का उसी अनुपात में कम हो जाएगा। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इसको रिफ्रेश कर दिया है मैंने, क्योंकि दो ऑप्शंस करेक्ट निकल रहे थे उसमें से, तो इसलिए मैंने इसको रिफ्रेश करके फर्स्ट ऑप्शन में 8,000 कर दिया है। तो रिफ्रेश करने के बाद आंसर क्या होगा? बी, है ना? अगर मैं इसको रिफ्रेश करके 8,000 कर दूं तो आंसर हो जाएगा बी। और जनरली इसमें से दो आंसर, अगर मैंने रिफ्रेश नहीं किया था तो दो आंसर निकल रहे थे। अगला,
व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरिया अंडर MMSKY? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरिया क्या है? मतलब किस उम्र के लड़के लड़कियां, किस उम्र के लोग इसके लिए एलिजिबल है? ए 16 से 28 साल, बी 18 से 28 साल, सी 18 से 29 साल, या डी 16 से 29 साल। किस उम्र के कैंडिडेट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? इसका बेसिक मतलब यह हुआ, किस उम्र के कैंडिडेट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। 16 से लेकर 28 साल, 18 से लेकर 28 साल, 18 से लेकर 29 साल और 16 से लेकर 29 साल। सो द करेक्ट आंसर इज 16 से लेकर 29 साल। 16 टू 16 बोल रहा हूं मैं, 18 से लेकर सी 18 से लेकर के 29 साल। 18 टू 29, मिनिमम 18, मैक्सिमम 29, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 18 से लेकर 29 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 18 साल का होना चाहिए और 19 और मैक्सिमम जो है वो 29 यानी 29 ईयर्स का होना चाहिए। 29 से ज्यादा का नहीं हो सकता, 18 से कम का नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो 18 से 29 साल की उम्र होनी चाहिए। अगला कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ही बारे में, तो वो आपको कंसिडर करना है। इसके अपन ने क्वेश्चन किए नहीं थे, तो आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके लिए हैं कि हम लोग इसी को निपटा लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ये तय है, एक आध क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। इसलिए ये मान के चलो कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपा ही हुआ है किसी भी हालत में, इसलिए अपन इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, ये बात तय है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द ट्रेनिंग विल बी गिवन फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months पीरियड, और दूसरा दिया है द स्कीम इज डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ मध्य प्रदेश ओनली। दो कथन प्रदान किए गए हैं आपको। पहला कथन ये कहता है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका अधिकतम समय 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा समय वाला ट्रेनिंग उसमें नहीं है। 6 से कम वाला होगा लेकिन 6 महीने से ज्यादा वाला नहीं है। अधिकतम 6 महीने के लिए आपको वो ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे ज्यादा वाला उसमें कोई प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। दूसरा कथन ये कहता है कि ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही है। केवल मध्य प्रदेश के युवा मतलब मध्य प्रदेश के निवासी, मूल निवासी, उनके लिए है। मध्य प्रदेश के युवाओं को ही डेडिकेटेड है। अब आपको बताना है इनमें इन दोनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, दोनों या एक या दोनों नहीं, ऐसा। तो पूछ रहा है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है बेसिकली। सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज ओनली 2। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 1 साल के ट्रेनिंग की बात की गई है। ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है ये। 1 साल की ट्रेनिंग कोर्स की बात की गई है। तो आपको अधिकतम जो कोर्स है वो 1 साल का है, उससे ज्यादा का कोर्स नहीं है। उससे कम वाले मिल जाएंगे। तो 1 साल तक इसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये कि हाँ ये एमपी के यूथ को है समर्पित, बाहर के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए तभी आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 1 साल तक के इसमें कोर्सेस हैं, उससे कम के हैं, उससे ज्यादा के नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज ओनली 2। ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तेजस्वी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। तेजस्वी प्रोग्राम का संबंध किसके साथ है, मतलब किसके साथ है बेसिकली। तो योर आंसर्स आर लर्निंग विद अर्निंग, B recognition of prior learning, C to develop entrepreneurial confidence and skills in students, या D initial skill development program for high school students। तेजस्वी प्रोग्राम का संबंध इनमें से किसके साथ है। लर्निंग विद अर्निंग मतलब कमाते हुए सीखना, लर्निंग विद अर्निंग मतलब कमाते हुए सीखना। दूसरा है बी है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब जो आपने पहले से लर्न किया हुआ है उसको सर्टिफिकेट देना, उसको रिकॉग्नाइज करना,
जो आपने बेसिकली इनफॉर्मल सोर्सेस से या अलग, मतलब इनफॉर्मल का मतलब है कि ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से सीखा हुआ है, उसको सर्टिफिकेट देके रिकॉग्नाइज करना। सी, स्कूल के नहीं, स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलप करना। जो बच्चे, स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी है, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर यानी उद्यमिता को लेकर के, स्टार्टअप खोलने को लेकर के, नए इनिशिएटिव या नया कोई बिजनेस शुरू करना हो, जो भी मतलब उद्यमिता का विकास, तो बच्चों में यानी कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, विद्यार्थियों में उद्यमिता को लेकर के कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करने वाला प्रोग्राम है ये। और चौथा ऑप्शन है कि हाई स्कूल के बच्चों में इनिशियल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला है। हाई स्कूल के बच्चों में शुरुआती स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई स्किल उनको सिखाई जाए या उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, वो प्रोग्राम है। आप लोगों को ये पता नहीं है क्या? आप लोगों ने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं करी है? मैंने आपको बताया था कि करंट का भी है और इसका भी है, आपके स्किल डेवलपमेंट का भी है। ये करंट का भी है, स्किल डेवलपमेंट का भी है। आपको क्लासेस में ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने अपडेशन में इसको बताया है। करंट अफेयर्स में बताया है, जब क्लासेस हमारी रनिंग हो रही थी तब ये प्रोग्राम नहीं लागू हुआ था, ये अभी लागू हुआ है, इसलिए मैंने इसको करंट के साथ बताया है। तब नहीं था, इसलिए क्लासेस में नहीं आया है, क्योंकि अभी लागू हुआ है ये कुछ दिन पहले। तो जिन्होंने की होंगी, वैभव ने 2 आंसर दिए हैं। मैंने बताया था आप लोगों को करंट अफेयर्स में। तेजस्वी प्रोग्राम कहां से संबंधित है? ओके, पर क्लास में तो बताया है ना, लर्निंग विद अर्निंग यानी कमाते हुए सीखना या सीखते हुए कमाना। बेसिकली लर्निंग विद अर्निंग मतलब सीखते हुए कमाना। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मतलब जो पहले से सीखा हुआ है उसको सर्टिफाई करके रिकॉग्नाइज कर देना कि हाँ भाई ये बंदे को काम आता है, इसने किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन काम ये बचपन से इंडस्ट्री में कर रहा है तो सीखा हुआ है, चेक टेस्ट करके इसको सर्टिफाई कर दिया। तीसरा है कि छोटे जो मतलब स्टूडेंट है, विद्यार्थी ही है, जब कोई व्यक्ति स्कूल में ही है, छोटा विद्यार्थी है या स्कूल का विद्यार्थी है, तो उसको वहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उसके अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस पैदा करना या उस तरफ उसका मन मायल करना, उस तरफ उसका रुख करना कि तुम केवल नौकरी नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप में भी अच्छा स्कोप है, उसमें भी जा सकते हो ये। ओके, तो मैं ही बता देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता ध्यान रख लेना, ये आ सकता है क्योंकि करंट का है। और क्लासेस में क्यों नहीं आया था? क्योंकि तब ये लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बताया है करंट में। ये है सी, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अभी एक तेजस्वी प्रोग्राम हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है। और ये तेजस्वी प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्टूडेंट भी कॉलेज के नहीं, स्कूल के, कॉलेज में तो बच्चे को पल्ले पड़ ही जाता है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो स्टूडेंट जो स्कूल के स्टूडेंट है ना, स्कूल के लेवल पर ही उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक तरह का कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना और कॉन्फिडेंस पैदा करना, इसके लिए एक करिकुलम बनाया जा रहा है, डेवलप लॉन्च किया जा रहा है, जो जिसको कहा जा रहा है कौन सा? तेजस्वी प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें स्कूल में ही बच्चों को स्टार्टअप लेना, एंटरप्रेन्योर बनना, है ना, उद्यमिता का विकास होना करना, इसके बारे में उनका माइंडसेट तैयार किया जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाएगा और इनिशियल लेवल पे उसको चीजें बताई जाएंगी कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो क्या स्कोप है, क्या क्या रिस्क है, कैसे आपको काम करना पड़ेगा, क्या थ्रेट, क्या पर्सनैलिटी में क्या ट्रेट्स होने चाहिए उसके लिए, ये सारी चीजें। तो ये टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स इन स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड है तेजस्वी प्रोग्राम। ठीक है, किसने डिजाइन किया है? ये क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए मैंने आपको पिछले के एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन ही वही है, इसलिए। ठीक है, तो तेजस्वी प्रोग्राम इज डिजाइन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तेजस्वी प्रोग्राम किसने डिजाइन किया है?
ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या डी है एनसीवीईटी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें आप लोग जो नहीं पता है तुक्का मार दो, जिसको पता है सही बता दो। तेजस्वी प्रोग्राम किसने डिजाइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या डी एनसीवीईटी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। MSD stands for Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. We have discussed it plenty of times. And NCVT is National Council for Vocational Education and Training. Correct? Yes. So the correct answer is C for Calcutta, that is Department of School Education. स्कूली शिक्षा विभाग बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसको डिजाइन किया। देखो डिजाइन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन को ही लग रहा है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड ज्यादा है, उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े लेवल पे फिर जब जैसे ही बच्चा कॉलेज वॉलेज में पहुंचता है और हम ये सोचे कि एकदम से इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एटीट्यूड आ जाएगा उस टाइप का, तो थोड़ा मुश्किल है। बचपन से ही इनकलकेट करना चाहिए बच्चों में, इसलिए तो ये स्कूल एजुकेशन ही ये बात सोच रहा है। तो स्कूली शिक्षा विभाग बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या स्कूली शिक्षा विभाग, उसने इसको डिजाइन किया है। क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ही इसके बारे में सोचेगी, या एनसीवीईटी या एआईसीटी संस्था ही सोचेगी। एनसीवीईटी एआईसीटी सोचे या एमएसडी सोचे, ऐसा नहीं है। जनरली भी ये बात मानी जाती है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मोस्टली जो है हमें हमारा जो माइंडसेट है वो जॉब के लिए तैयार करता है, जबकि आज का जो युग है वो जॉब से ज्यादा स्टार्टअप, इनिशिएटिव, एंटरप्रेन्योरशिप इनको भी लेकर के काफी अच्छा दौर चल रहा है, और हमें जरूरत भी है उसकी, क्योंकि हमारे पास जितना बड़ा यूथ है उसके लिए हमें जिस तरह की नौकरियों की जरूरत है, उसमें कुछ लोगों को तो आगे बढ़ के उद्यमिता में जाना ही चाहिए। और उसके लिए बचपन से ही बच्चों में कुछ वैल्यूज इनकलकेट करना, उसको उसके पॉजिटिव चीजें बताना, उसके प्रति उत्साह पैदा करना, उसके प्रति एक तरह का मतलब इंस्पिरेशन पैदा करना अंदर से, वो जरूरी है। नहीं तो एकदम से बच्चा उस तरफ फिर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये स्कूल के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने इसको डिजाइन किया हुआ। अगला, हाउ मेनी सेक्टर स्किल काउंसिल्स आर करंटली फंक्शनल इन इंडिया? अभी फिलहाल में इंडिया में कितने सेक्टर स्किल काउंसिल्स यानी एसएससी फंक्शनल है? 37, 38, 39, 40 एसएससी है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स। अभी करंट में मतलब अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर कितने, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ सॉरी, भारत के अंदर इंडिया में अभी हाल फिलहाल की स्थिति में इंडिया में यानी भारत में कितने सेक्टर स्किल काउंसिल काम कर रहे हैं? ए 37, बी 38, सी 39, डी 40। तो आई थिंक इसके नाम भी मैंने आपको बता ही दिए थे कौन कौन से हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये अभी जो है 38 है टोटल, 38 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो कि फंक्शनल है, और अक्रॉस सेक्टर आप जो इमेजिन नहीं भी कर सकते हो या जो कर भी सकते हो, सारे इसमें शामिल है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेक्टर्स के सेक्टर स्किल काउंसिल्स काम कर रहे हैं। कुल संख्या 38 है। 38 के नाम कम से कम एक बार आप ग्लांस जरूर कर लेना, है ना। उसमें बहुत डीप में तो नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो एक बार ग्लांस कर लेना इनके नाम, हर सेक्टर के हैं इसमें, यहां तक कि डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं उनका भी है। अगला, विच इज द ओल्डेस्ट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग टू वोकेशनल ट्रेनिंग? भारत सरकार की इस आपका क्या बोलते हैं वोकेशनल शिक्षा को या व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के भारत सरकार की सबसे
पुरानी स्कीम कौन सी है जो सबसे पहले से चली आ रही है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे पुरानी स्कीम कौन सी है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के? व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर के भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे पुरानी स्कीम कौन सी है? ए सीटीएस, दैट इज क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सिस्टम स्कीम, सॉरी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। उसके बाद है एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। फिर है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। एनआरएलएम का मतलब होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। मैं यहां लिख भी देता हूं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन। एटीएस मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। और सीआईटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अच्छा, एनआरएलएम भी बोल रहे हैं कुछ लोग। एनआरएलएम कहां सबसे पुराना है? प्रेम प्रकाश, एनआरएलएम सबसे पुराना है? हाँ, ये सही बताया पीयूष ने, लेकिन इनमें से एक पहले हुई थी बेटा। एटीएस भी बोल रहे हैं, वैभव एटीएस बोल रहे हैं। पीयूष आपने सही बताया कि दोनों ही 1950 में, लेकिन पहले कौन सी हुई थी? इनमें सीटीएस सबसे पहले हुई थी। सबसे पुरानी स्कीम जो है हमारी, नेहरू जी ने शुरू करवाई थी जब हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ इलेक्शन भी नहीं हुए थे 1950 में, जैसे ही संविधान लागू हुआ। सबसे पुरानी स्कीम है सीटीएस, जो 1950 से चल रही है, पंडित नेहरू के जमाने से सबसे पुरानी। सीआईटीएस भी 1950 में ही शुरू हुई थी, लेकिन ये सीटीएस के कुछ दिन बाद हुई थी। ठीक है ना? हाँ, सीटीएस मतलब आईटीआई, बिल्कुल सही बात। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम ये 1950 से चल रही है, जो कि नेहरू जी ने शुरू करवाई थी उस समय, और तब से अभी तक चल रही है। आईटीआई में जो ट्रेनिंग मिलती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें। सीआईटीएस भी 1950 में ही शुरू हुई थी, पर वो इसके फॉलोइंग, इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि सीटीएस कॉलेज में जब आईटीआई खुले तो लगा कि अब ट्रेनिंग देने के लिए लोग कहां से आएंगे, तो फिर सीआईटीएस चालू हुई। भाई, ट्रेनिंग देने के लिए टीचर भी तो चाहिए, ट्रेनर भी तो चाहिए, तो फिर सीआईटीएस लागू। तो सीटीएस जो है सबसे पुरानी है, जो अभी तक चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमने उस समय, नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया और कहा कि ये बांध, पुल, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, ये नए भारत के मंदिर हैं ना, टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया है, अब इनकी पूजा करो, यही प्रगति में आगे ले जाएंगे, यही उन्नति करेंगे। तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के जब अधीन थे 200-300 साल तक, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। अंग्रेजों की गुलामी में जब हम थे तो कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, क्योंकि सारा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ब्रिटेन की फैक्ट्री से पूरी होती थी, वहां के माल से। तो इसलिए छूटते ही, मुक्त होते ही सबसे पहले काम किया गया औद्योगिक विकास को लेकर के, और फिर इसीलिए जरूरी था कि सीटीएस जैसी स्कीम आई, क्योंकि उसमें काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? ट्रेन, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए ट्रेंड लोग, ट्रेनिंग वाले लोग, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई हो। फिर ये स्कीम तुरंत ही इसकी जरूरत महसूस की गई और इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ पीएमकेवीवाई 3.0? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा फेज है, उसकी टाइमलाइन क्या है? 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23? बताइए, तो आपको पता ही है। पीएमकेवीवाई का जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज बोल रहा हूं, पीएमकेवीवाई का जो थर्ड फेज है, उसका टाइम बताइए।
नहीं 21-22 है ना इसका गौरव, 21-22, 2021-2022 इसका टाइम पीरियड है सी। आंसर क्या है आपका सी, 2021-22 ये है, ये 2021 में लागू की गई थी, 2021-22 इसका टाइम पीरियड सी है। आप लोगों ने सही बताया 2021-22। देखो प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो दूसरा चरण है वो 2016 से लेकर के 2020 तक चल रहा है ना। जो दूसरा चरण है वो 2016 से 2000, जो पहला चरण है जिसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं वो 2015-16 है। 2015-16 में इसका पायलट प्रोजेक्ट जो कि पहला प्रोजेक्ट, पहला मतलब पड़ाव था या पहला फेज था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो पहला फेज था, जब ये पहली बार लागू की गई वो 2015-16। इसको पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं या पायलट फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सीमित एरिया पे चेक करने के लिए। दूसरा जो है फुल फ्लेजेड, दूसरा जो लागू हुआ वो 2016 से 2020 तक, ये 2.0 है, पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। अब 2020 में खत्म हुआ, 2020-21 में क्योंकि कोविड था, 20 में पीक पे था कोविड, इसलिए 20-21 में कोई नहीं था, 21-22 में डबल से फिर तीसरा फेज शुरू हुआ जो कोविड चला गया। तो इसके अंत में कोविड आ गया था, फिर उस समय कोविड पीक पे था तो कैसे क्या चलता, तो फिर 2021-22 में इसका तीसरा फेज शुरू हुआ। अगला, इन मध्य प्रदेश द आईटीओटी इज लोकेटेड। मध्य प्रदेश में आईटीओटी कहां पर है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? है तो आप लोग बता ही दोगे। मध्य प्रदेश में आईटीओटी कहां पर है? जबलपुर, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? आईटीओटी का मतलब आप लोग जानते ही हो, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। आईटीओटी मतलब इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो ये कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में कहां पर लोकेटेड है? अरे बताओ जल्दी जल्दी, ये तो मैंने आपको बताया ना, अपने आईटीओटी और एनएसटीआई कहां कहां है बताया ही है। एनएसटीआई इंदौर में है और आईटीओटी कहां पर है? एनएसटीआई यही है इंदौर में और आईटीओटी जो है वो भोपाल में है। यस, डी फॉर कैलकाटा, डी फॉर दिल्ली, सॉरी। दैट इज भोपाल। आईटीओटी जो है वो भोपाल में। आईटीओटी बेसिकली ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मतलब अगर आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज में ट्रेनर बनना है तो इसके लिए भी आपको पहले सीखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों को क्या सिखाओगे। तो पहले ट्रेनर बनने के लिए भी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, उसका कोर्स होता है बकायदा, और वो कोर्स करके फिर आप ट्रेनर बन सकते हो। और वो ट्रेनर बनने के लिए जो कोर्स होता है वो दो तरह के इंस्टीट्यूट में होता है, एक एनएसटीआई में, एक आईटीओटी में। एनएसटीआई इंदौर में है, मध्य प्रदेश में, और आईटीओटी भोपाल में। ठीक है, अगला, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनको जरा फटाफट कंसिडर कर लो और बता दो कौन से सही है। हाँ देखो, ये जो है ना, आप बोल रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसमें कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। एनएसटीआई जो है, एनएसटीआई वो गवर्नमेंट रहते हैं, और जो आईटीओटीज होते हैं दैट कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार के भी रहते हैं। आईटीओटी जो है वो राज्य सरकार के रहते हैं, एनएसटीआई केंद्र सरकार। अगर आप आईटीओटी का पूछ रहे हैं, आईटीओटी राज्य सरकार का रहता है, लेकिन आईटीओटी गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, कई सारे आईटीओटी ऐसे हैं जो प्राइवेट है, कई सारे आईटीओटी गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, नेशनल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एनएसटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ये दो स्टेटमेंट है, देख लो यहाँ पे। ये एनएपीएस एक स्कीम है, उसके बारे में है। एनएपीएस का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एनएपीएस का क्या मतलब होगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम।
इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, शेयरिंग ऑफ 25% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1500 दैट इज 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर। और दूसरा है शेयरिंग ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट अप टू मैक्सिमम ₹7,500 पर अप्रेंटिसशिप। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, उसके बारे में दो कथन है। पहला कथन ये कह रहा है कि 25% जो स्टाइपेंड है और जो मैक्सिमम 1500 रुपए तक हो सकता है वो दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है पर अप्रेंटिसशिप, जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो 7,500 रुपए मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है। अप्रेंटिसशिप की जो कॉस्ट है पर अप्रेंटिसशिप, एक अप्रेंटिसशिप की, वो अधिकतम 7,500 है, उससे कम की है लेकिन उससे ज्यादा की नहीं है। और स्टाइपेंड जो है वो मैक्सिमम 1500 रुपए तक हो सकता है, 25% तक जो एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा। तो कौन सा सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या दोनों गलत है? अच्छा, डी यहाँ पे लिखा ही नहीं कि मैंने, एक सेकंड, डी भी लिख देता हूँ भैया। डी मतलब नाइदर वन नॉर टू। डी मतलब नाइदर वन नॉर टू, ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी कंसिडर कर लो, नाइदर वन नॉर टू। तो द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही कथन सही है, बोथ आर करेक्ट। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के को लेकर के दोनों कथन सत्य है। यहाँ इसमें पर अप्रेंटिसशिप कम से कम मतलब अधिकतम 7,500 रुपए तक की कॉस्ट है, उससे ज्यादा नहीं है। और हाँ, एम्प्लॉयर्स को ये जो अमाउंट लिखा है वो मिलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में, एम्प्लॉयर्स को नहीं, मतलब जो भी इसमें अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग लेते हैं उनको। क्लियर? तो आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस काफी मतलब हमने करने की कोशिश की है। अब आप लोगों की एग्जाम बिल्कुल नजदीक आते जा रही है, तो जितने प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं कम से कम वो तो आप लोग एक एक बार कर ही लेना, है ना। और अभी भी एग्जाम जब तक नहीं आती, देखते हैं कितने और प्रैक्टिस सेशन हो पाएंगे, जितने हो पाएंगे करवाए जाएंगे आप लोगों को, फिर भी काफी करवाने की मैंने कोशिश की है। क्लियर है? तो आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म करते हैं। अब आपसे अगली बार, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।